कोई सुनने वाला नहीं मुस्लिम समाज की। यहाँ हमने अपनी क़यादत तो खो ही दी। जो हमारे मुस्लिम लीडर थे, कम से कम एक क़यादत करने वाली रुचि वीरा है, क्या हम उसको भी खो दें? आदाब, नमस्कार साथियों। बोलता बिजनौर की नुक्कड़ सभा में मैं नाहिद फातिमा आपका स्वागत करती हूं। और आज जहां बोलता बिजनौर की टीम खड़ी है वो सदर विधानसभा सीट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट जगह है। जी हां, मैं बात कर रही हूं बिजनौर में मेरठ की चुंगी पर। और मेरठ की चुंगी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा चौराहा है जहां से एक रास्ता दलित बस्ती की तरफ जाता है तो दूसरा रास्ता मुस्लिम बस्ती की तरफ जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये इतिहास बिजनौर का रहा है कि ये मेरठ की चुंगी जो मन में ठान लेती है, इससे जुड़े हुए मोहल्ले जो ठान लेते हैं वो कर दम लेते हैं। यानी कि ये इतिहास में कई बार देखा गया है कि इस चौराहे पर जिस प्रत्याशी ने सभा की और जिस प्रत्याशी की सभा कामयाब हो गई वो प्रत्याशी जीत कर आया है। जी हाँ, हालांकि ये बेहद पिछड़ा हुआ इलाका है, ये कहा जाए तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। कितनी सरकारें आई और गईं, लेकिन मेरठ की चुंगी, चांदपुर की चुंगी, कस्साबान, मिर्दागान, जाटान, यहाँ पर तरक्की आपको नाम मात्र के लिए ही दिखाई देगी। पिछड़ा हुआ इलाका है, अच्छा अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्टेडियम नहीं है, बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, पार्क नहीं है। तो आप देखेंगे सन 1951 के बाद से इस इलाके में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है, बड़ी दुकानें नहीं हैं, मॉल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इलाका तय करता है कि सदर विधानसभा की सीट किसके पास जानी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, मैं बारी बारी से सबके पास जाऊँगी। हालांकि सबके पास जाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए जो भी बोलना चाहे वो मुझे खुद बता दे। तो मैं ये जानने का प्रयास करती हूँ। कुछ महिलाएं भी हैं, सबसे पहले मैं महिलाओं के पास जाऊँगी। महिला शक्ति, आधी ताकत हिंदुस्तान की। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवती। रामवती जी, तो घर पर ही रहती होंगी आप? जी तो? जी जी, अब तो कितने लोग हैं घर पर आपके? घर पर हम 7 बंदे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चुनाव का माहौल है, बिल्कुल सर पर आ गए हैं, एक हफ्ता भी नहीं है। आपके घर का क्या माहौल है? किसकी तरफ आपका वोट जा रहा है? तो इन पे ही जाता है, इन पे ही वोट जाएगा। किन पे नाम बता? बहन जी पे, मायावती जी पे। जी, हमारा वोट ही इनका। अच्छा हाँ, चाहे वो ऊपर वाले के हाथ में, जो ये जितो ना जितो, हाँ। तो हम तो इनको वोट देना ही है हमें। अच्छा, आपका क्या नाम है आंटी? मुन्नी। मुन्नी। हाँ। आपके घर में कितने वोट हैं? हमारा 5। क्या माहौल लग रहा है इस टाइम इस इलाके का? किधर है सबका रुझान? सबका मायावती बहन पे ही है। अच्छा, मायावती पर। कोई खास वजह है आप लोग मायावती को पसंद करते हैं? हाँ, हमारे उसे पसंद करो। हमारी हम देवैया हो सब वोट के नेता बनते नहीं तो वे हमारे मोहल्ले में क्यों नहीं आते जी? 5 साल तक हम मरने जीने का पता नहीं चलता क्या उन्हें हमारा? अच्छा। क्या गंदगी का, सफाई का पता नहीं चलता क्या उन्हें हमारा? जब हमने इतने सहयोग से नेता बनाते हैं उन्हें, तो हमारी खबर क्यों नहीं ली जाती? क्या हमारी सुनवाई क्यों नहीं जाती जब हम उनके घर पर जाते हैं? अच्छा, जो आपकी पार्टी के जो मायावती के नेता हैं वो भी आते हैं आपके यहाँ कि नहीं? वे जब भी आते हैं, जब क्या कहते हैं उनका टाइम रहे वे आ जाते हैं। वे तो आमत है, जब उनका वो थी तो वे आमत है। ये भी एक बहुत खास बात है इस इलाके की, इस चौराहे की, कि यहाँ पर इस चौराहे पर कई बड़े बड़े लोगों ने मीटिंग्स की है। मायावती एक इतना इम्पोर्टेंट नाम है कि मायावती की राजनीति की शुरुआत ही बिजनौर में अगर हुई तो इस इलाके से हुई है। ये कहा जाता है कि इसी चौराहे पर बुग्गी पर खड़े होकर पहली स्पीच मायावती ने दी थी और वो प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद को पहुंची। ये उन्हीं की कम्युनिटी के वोट हैं। आप बताएंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजरो है। क्या आपके घर में कितने वोट हैं? 2 वोट हैं। किसकी तरफ है आपका रुझान? मायावती बहन जी की लब। अच्छा, तो मतलब कोई भी उनकी प्रत्याशी कोई भी हो, आप वोट उनको ही देंगे? जी। अच्छा, चलिए, ये उनके ग्रुप के लोग हैं और आगे जानने की कोशिश करती हूँ। ये बता देना चाहूँगी कि मायावती ने अपना प्रत्याशी यहाँ पे रुचि वीरा को बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सुची चौधरी यहाँ की सिटिंग विधायक है और गठबंधन से डॉक्टर नीरज चौधरी का नाम आया है। डॉक्टर नीरज चौधरी जो यहाँ पर प्रैक्टिस में डॉक्टर हैं, सज्जन आदमी हैं, और रुचि वीरा भी यहाँ पर भली भांति जाना हुआ नाम है। आपका क्या नाम है बाबा जी? मतलूब अहमद। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, आपने देखा जब मायावती यहाँ पर आई थी?
जहाँ यहाँ पर आई थी अच्छा यहीं से मोमबत्ती से भी हमने उसका स्वागत करा था, मोमबत्ती जला के MP बन के गई थी इससे। हाँ चुनाव लड़ने से पहले। हाँ पहले अच्छा। हाँ, आई थी। अब मुझे बताइए, आप मुस्लिम ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या लग रहा है किधर रुझान है इस टाइम मायावती। मुसलमान? अच्छा हाँ बिल्कुल बराबर वोट जाएगा उसे। तो जो गठबंधन है, जो गठबंधन मुसलमान और जाटों को साथ लेकर आया है, आप उसके साथ नहीं हैं? नहीं, क्यों, क्या बात है? उनसे नाराज है, कोई नहीं खबर लेता यहाँ। अच्छा, किससे नाराजगी है? जो विधायक हैं यहाँ तो उनसे? आती जी वोट जी करीबन हमारे यहाँ कोई 25 वोट है अच्छा। खानदान। अच्छा, तो आप मायावती के साथ बस अब जाएंगे? मायावती के साथ, रूसी लीला के साथ। लेकिन सुनने में आ रहा है कि मुसलमान मायावती से नाराज हैं। भाई वो नाराज, कुछ भी नाराज नहीं, रूसी लीला सही है, वो कह गई है, कोई बात नहीं, गलती थी उनकी, वो नहीं खबर ली थी, अब तो वो खुद लेगी खबर, आगे आती है खबर वो। लेंगी, हाँ उम्मीद लेंगी है। भी अब, वादा। चलिए, ये भी मायावती के साथ जा रहे हैं। मतलब एक कुछ ऐसा भी हमें देखने के लिए मिला कि कहीं कहीं मुसलमानों में मायावती के लिए नाराजगी रही कि वो खुलकर नहीं बोली बहुत सारे इश्यूज में देश में, लेकिन यहाँ पर ये नाराजगी टूटती हुई नजर आ रही है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? आप इधर हो जाओ जरा। जी, क्या करते हैं आप? वही मेहनत मजदूरी, और क्या करेंगे। अच्छा, क्या मेहनत मजदूरी कैसी चल रही है इस सरकार में? इस सरकार में सब भुक्के ही मर रहे हैं, और क्या होगा। अच्छा, क्या क्या दिक्कत दिक्कत है, जैसे सभी दिक्कत पड़ रही है। कौन खबर ले रहे हैं आगे जो बने हुए। अच्छा, अब जैसे कि अब चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, अब तो सभी लोग आ रहे होंगे ना कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, तो किस तरफ आपका रुझान है? हमारा रुझान तो मायावती की तरफ है, सबको हाथी पे है हमारा तो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मुसलमान मायावती से नाराज हैं? मुसलमान कोई मायावती से नाराज नहीं। तो गठबंधन पर क्यों नहीं है? हरिजनों को साथ लेके चलते हैं, हरिजन मोहल्ला हमारा, हमें हमारे साथ, हम इनके साथ हैं। तो गठबंधन का मूड नहीं नजर आ रहा हमारा है? गठबंधन का मुद्दा क्या वजह है? कुछ भी हो जाए, खबर क्या लेंगे। अच्छा, मतलब आप आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा मेहताब अहमद। क्या करते हैं मेहताब भाई? मैं एग्जीबिशन करता हूँ, नुमाइश है। अच्छा, हाँ जी, हाँ एग्जीबिशन। जी जी। तो कैसा लग रहा है इस सरकार में? कुछ दिक्कतें हैं या कुछ आपको फायदे मिले इस हैं? दिक्कत में तो सबसे ज़्यादा परेशानी रही है इस सरकार में। क्या परेशानी? जैसे कभी कोरोना के नाम पे, कभी NRC के नाम पे, इन्होंने कोई मेला चल रहा है, प्रोजेक्ट लग रहा है, उखड़वा देते हैं, पुलिस की गुंडागर्दी चली है फुल। इस तरीके से कारोबार को बहुत नुकसान हुआ है, मेले वाले बड़े परेशान हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी, चुस्त दुरुस्त है। दुरुस्त उनके लिए है ना, हम लोगों के लिए थोड़ी है, गरीब लोगों के लिए, करने खाने वालों के लिए। गरीब लोग जो कर रहे थे यहाँ पे काम धंधा अपना, वो हिसाब नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, मतलब ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि प्रशासन की व्यवस्था इनको लचर लगती है। तो क्या लग रहा है, आपका मूड किधर है इस बार चुनाव में जाने? मूड तो इस बार बड़ा दिल परेशान है। क्यों? परेशान इसलिए है कि हमारे आधे भाई इधर जा रहे हैं और आधे भाई जा रहे हैं उधर। तो अब लोग, हम बीच वाले जो हैं, सोचने पे मजबूर है कि हम किधर जाएं। हाँ, तो हमारा तो ये सोचना है कि हम तो फिर ये इधर जाएंगे और ये इधर जाएंगे, हम बीच वाले अवैसी के साथ जाएंगे, और क्या करें। लेकिन आपको लगता है कि ओवैसी सीट निकाल पाएंगे यहाँ से? सीट तो इस तरीके से ये भी नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, हाँ, सीट ये जब ही निकाल पाएंगे जब ज़्यादातर एक तरफ साइड होंगे, तो तभी मतलब जो निकलेगी दो तरफ जा रहे थे, आपने उनको तीन तरफ भेज दिया? 3 तरफ भेजना पड़ेगा फिर हमें। अच्छा, 3 तरफ भेजने की मजबूरी है ना, क्योंकि वजह यह है 3 तरफ जाने की, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है, कोई हमारी पार्टी नहीं है। आज हमारी अगर पार्टी होती तो हम आज इस पोजीशन में खड़े हैं बिजनौर के अंदर। हम अपनी पार्टी को अपने बल पे एक सीट अपनी निकाल सकते हैं बिजनौर शहर के अंदर। जिस तरीके से हमने पिछली बार जिसको भी वोट किया है एक तरफा, इतना वोट हम अगर आज अपनी पार्टी को दे दें तो वो हमारी जीत जाएंगे। ओवैसी की पार्टी। अब ऐसी पार्टी जीत जाएगी, MIM जीत जाएगी। जब आप बताइए, क्या नाम? मेरा नाम गुलजार अहमद। क्या करते हैं गुलजार आप? मैं जनरल स्टोर है हमारा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो भी पिछले 5 साल में हालात रहे हैं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का कितना यहाँ पर लग रहा है कि वो मैडम ऐसा है कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छा काम किया है। बहरहाल हम ये चाहते हैं कि अब के सरकार चेंज हो, या तो गठबंधन आए, कोई भी आए, ताकि जैसे लहर चल रही है इस वक्त, जो हाथी को वोट जाएगा वो रुचि वीरा जी के ही नाम पे जाएगा, ना कि मायावती को दिया जाएगा वोट। रुचि वीरा जी के ही नाम पे दिया जाएगा वोट। एक ऐसी कंडीशन बनी हुई है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि एक साइड उनके पास दलित वोट है और दूसरी साइड उनके पास जाट वोट है। गठबंधन पर अगर आप जाते हैं और जाटों का साथ मिलता है तो सीट निकलती है, और अगर
दलितों के साथ आप जाते हैं और मुस्लिम साथ मिल जाता है तो बसपा की सीट नहीं, बात निकलती ये है मैडम, ऐसा है कि अब अगर हमने गांव में भी जाकर के और मोहल्लों में भी जाकर के देखा है कि ज़्यादातर गठबंधन की ही सरकार है और गठबंधन को ही पकड़ रहे हैं ज़्यादातर। मायावती को जो वोट मिलेगा वो रुचि वीरा के ही चेहरे पे मिलेगा। मुझे ये बताइए कि गठबंधन में लोक दल का जो वोट बैंक है, खासकर जाट वोट, वो जिन्होंने अजीत सिंह की सीट खत्म कर दी, जिन्होंने जयंत चौधरी को खत्म कर दिया, जिन्होंने लोक दल को खत्म कर दिया, आपको लगता है कि वो वोट बैंक आ जाएगा समाजवादी पार्टी के? हाँ, वो ये इस बात का भी एक हमें वो है कि हम कह रहे नहीं कि जाट हमको वोट दे रहा है, हम उसको चाह रहे हैं कि एक दफा जाट हमको वोट और दे या ना दे, आने वाला वक्त जो होगा उनका बिल्कुल खत्म का होगा। बिल्कुल जैसे अजीत सिंह खत्म हो गए, जयंत चौधरी, आपकी जयंत चौधरी की बारी भी है, आपके कोई उनका कहने वाला नहीं रहने का। हमने उसको ये कह दिया कि आपके हम तुम्हें वोट दे देंगे, आने वाला वक्त जो होगा बिल्कुल खत्म कर देंगे, हम एमआई को वोट देंगे, हम ओवैसी जी को वोट देंगे, हम आने वाला वक्त जो होगा। क्या नाम है आपका? ताहिरुद्दीन एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट हैं, यानी इंटेलेक्चुअल ग्रुप को आप बिलोंग करते हैं और इंटेलेक्चुअल ग्रुप के पीछे आम आदमी चलता है, यानी आप आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बिजनौर में सदर विधानसभा सीट पर आपको क्या हालात नज़र आ रहे हैं और आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं कि किस हालात में बेहतरी है? बिजनौर विधानसभा में 90% चांस ये है कि मैडम रुचि वीरा जी भारी मतों से कामयाब हो जाएंगी और आवाम को भी ये चाहिए, क्योंकि रुचि वीरा जी ने हमेशा जो है आवाम का काम किया, शहर का विकास किया, सड़कें बनाने में काम किया है और उनके कार्यकाल में लाइट का काम, जो आम पब्लिक के काम है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे हुए, इसलिए हम रुचि वीरा जी के साथ हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर इतने सारे लोग कह रहे हैं गठबंधन की यहाँ पर लहर है, मुस्लिम और जाट अगर मिल जाएगा तो सीट निकल जाएगी? वो तो एक मुंगेरी लाल के सपने हैं, देखने सबको सोचने का अधिकार है, लेकिन कभी पूर्व में भी ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी इलेक्शंस देखे, सभी लोगों ने देखे, शाहनवाज राणा जी भी लड़े थे और उसके अलावा भी पूर्व में इलेक्शन हुए। सन 1991 के बाद और आज तक इस सीट पर यह रस्साकशी रही है कि कभी बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाती है और कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। इस रिकॉर्ड को एक बार रुचि वीरा ने तोड़ा जब शहर में उपचुनाव हुए। जो भारतेंद्र सिंह है वो एमपी बन गए थे, इसलिए सीट पर उपचुनाव हुए थे, तो समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा जीती थी और उस समय बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। ये आज तक का इतिहास है। अब देखना ये है कि इस सीट पर ये इतिहास, ये रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं, गठबंधन की सरकार बिजनौर सीट पर बनती है कि नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकील है। शकील भाई, आपको क्या लग रहा है कि ये इतिहास यहाँ पर दोहराया जाएगा कि ये सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, इस बार गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर जीतेगा? देखो, मेरे अपने ख्याल से तो अगर जो मुस्लिम वोट दलित वोटों के साथ मिलकर चला तो बहन मैडम रुचि वीरा जीतेंगे, और नहीं तो पहली सीटें हमने देखी है, शाहनवाज को देखा और राजागंज शाहनवाज को भी देखा, महबूब को भी देखा और उसके बाद में खान जफर सुल्तान को भी देखा। किसी को भी मतलब यहाँ भारतीय उससे समाजवादी पार्टी से जीत नहीं मिल पाई, इसीलिए तो अब तो समाजवादी पार्टी ने लोक दल के साथ गठबंधन किया है, तो आपको लग रहा है कि जाट वोट आ जाएगा मुसलमानों के साथ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा प्रत्याशी जो है वो सेकुलर है, इसीलिए हम मैडम रुचि वीरा को वोट देंगे। और हमारे यहाँ हमारे साथ कभी जाट आया नहीं है, ना तो शाहनवाज के टाइम पर आया और ना खान जफर सुल्तान के टाइम पर आया। बहुत सारे प्रत्याशी हमारे लोक दल से लड़े, उनके टाइम पे नहीं आया। शाहनवाज के टाइम पे सारी कस्में खाई गई और हमारा वोट लिया गया, मगर फिर भी हमारे साथ वोट नहीं आया उनका। हम तनहा अकेले खड़े रह गए उस टाइम पे भी, और आज भी हमें ऐसे ही बहकाया जा रहा है कि गठबंधन। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ ठगी हो रही है। इस ठगी का जवाब कैसे दिया जाएगा? हम इस ठगी का जवाब हम मैडम रुचि वीरा को वोट देके इस ठगी का जवाब देंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। क्या करते हैं कादिर भाई? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन है। मुझे ये बताइए, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, इस इलाके में आपकी अच्छी पहचान है, तो क्या लग रहा है इस इलाके का माहौल क्या है? इस इलाके का माहौल यह है कि यहाँ जो है वो भाईचारा कायम है और सभी वर्ग के यहाँ लोग हैं। यहाँ होता यह है कि जैसे जैसे जो पार्टी आती है वो अपना अपना जो है मुकाबला बताती है। लिहाजा यह है कि हम चाहते हैं कि सरकार में जो भी विधायक पहुँचे वो सेकुलर मिजाज का पहुँचे, ना कि वो सांप्रदायिकता मिजाज का पहुँचे।
यहाँ जो है पिछड़ापन ज़्यादा है। यहाँ लोगों को बहकाया जाता है, ज़्यादातर बहकावे में लोग आ जाते हैं। सरकार में जो भी विधायक पहुँचे वो हमारे लिए काम करे, शिक्षा का काम करे, चिकित्सा का काम करे और जो गरीब वर्ग है उसको देखने का काम करे। जो भी विधायक बने अच्छा विधायक चुनने के। ये कादिर भाई ने बिल्कुल सही बात कही और इस बात से मैंने अपनी शुरुआत की थी कि इस इलाके में आज तक तरक्की के नाम पर कोई काम नहीं है, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कोई यहाँ पर अच्छी शॉपिंग मॉल या अच्छी बड़ी शॉप भी नहीं है, कोई अच्छा जनरल स्टोर भी यहाँ पर नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, नौजवानों के लिए यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग बढ़ चढ़ के यहाँ के राजनेताओं को सपोर्ट करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद है। सलीम भाई क्या करते हैं? मेरा कारोबार है। अच्छा, बिजनेस करते हैं। तो मुझे ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बिजनौर के रहने वाले। मैं ये जानना चाह रही हूँ, बोलता बिजनौर की टीम इस सर्वे पर है कि इस चुंगी का माहौल इस बार क्या है। यहाँ से जो प्रत्याशी जिसको सब लोग सपोर्ट कर देते हैं वो आमतौर पर निकल जाता है, ऐसा इतिहास यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इस बार मेरठ की चुंगी के लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरठ की चुंगी के लोग इस मरतबा ये चाह रहे हैं कि कैंडिडेट ऐसा चुना जाए जो सेकुलर हो और दूसरे जो विकास अभी तक बिजनौर का नहीं हो पाया है, ऐसा कैंडिडेट आए जो बिजनौर के विकास के बारे में भी सोचे और जो यहाँ पे शांति और जो सौहार्द, जिसको कभी कभी यहाँ पर ये होता है कि माहौल बिगड़ सा जाता, तो इस तरह का कैंडिडेट हो जो यहाँ के बिजनौर की शांति को भी कायम बना के रखे। तो मैं ये जानना चाहूँगी, एक दो लोगों ने और कहा कि जो सेक्युलर है, यहाँ पर डॉक्टर नीरज चौधरी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, रुचि वीरा यहाँ पर बसपा की प्रत्याशी हैं, पहले विधायक रह चुकी हैं, उनका राजनीतिक इतिहास है, और भारतीय जनता पार्टी से सूची चौधरी हैं। तो आपके हिसाब से इनमें सेक्युलर कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सबको मालूम है कि वो कितनी सेकुलर हैं, ठीक है। और रही डॉक्टर नीरज चौधरी की बात, डॉक्टर नीरज चौधरी राजनीति में नए आए हैं और दूसरे वो प्रोफेशनल हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो बंदे प्रोफेशनल होते हैं ना, वो पब्लिक के साथ उस तरह से नहीं खड़े हो सकते जिस तरीके से जैसे रुचि वीरा जी हैं। रुचि वीरा जी काफ़ी टाइम से जो है ना बिजनौर के लोगों के साथ भी खड़ी हुई हैं, ठीक है, और मेडिकल कॉलेज जो बिजनौर में होना चाहिए और उनकी कोशिश भी थी, तो इस तरह की चीज़ें वो चाहती हैं कि यहाँ पर आएँ। तो मेरी अपनी खुद की राय तो ये है कि रुचि वीरा जी से अच्छा ज़्यादा कैंडिडेट कोई बिजनौर के लिए उनसे अच्छा बेहतर कैंडिडेट नहीं होगा कोई। और ये बोलता बिजनौर के माध्यम से मैं समस्त विधानसभा के लोगों से एक अपील ये भी करना चाहूँगा कि चुनाव जो है जिस तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा है उसी तरीके से उसे चलने दें। कोई अनावश्यक किसी दूसरे पक्ष पे कटाक्षेप इस प्रकार का ना करें जिससे किसी के मान सम्मान को हानि पहुँचे, क्योंकि हम सब यहीं के निवासी हैं और यहीं पे हमें रहना है। ये मेरी एक बोलता बिजनौर के माध्यम से सभी क्षेत्र के वासियों से अपील है। बिजनौर विधानसभा सीट पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में नजर आ रहा है, यानी अगर मुस्लिम वोटर दलितों के साथ चला जाता है तो बीएसपी की सरकार बनती है, और अगर मुसलमानों के साथ जाट वोटर आ जाता है तो गठबंधन की सीट यहाँ से निकल सकती है। आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अकरम। अकरम भाई क्या करते हैं? मैं मोटर का काम करता हूँ। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है आपके? जो है वो गठबंधन का है और एकता के प्रतीक है। बहुत दिनों में जो है ना हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम चल रही थी, इसमें जो है ना अखिलेश ने और जयंत ने जो है ना भाईचारे का आगे हाथ बढ़ाया है, और ये हिंदू मुस्लिम का जो नारा है इसे खत्म करने का काम चौधरी जयंत और अखिलेश भैया ने किया है। और जो जितना जो इस भाजपा सरकार में जो है ना जो ये मंदिर मस्जिद और जो जितनी जो है ना ये जो राजनीति वैसे इस पे जो राजनीति चल रही थी मंदिर पे मस्जिद पे, अखिलेश ने और जयंत भैया ने ये काम खत्म किया है, और आगे जो है इन्होंने एकता के लिए एकता का प्रतीक हाथ आगे बढ़ाया है कि हिंदू और मुसलमान एक होकर हम ऐसे सरकार बनाएंगे, ऐसी सेकुलर सरकार बनाएंगे, ऐसे मुख्यमंत्री बनाएंगे जिसके अंदर कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई भेद नहीं है। ऐसे जो हैं वो अखिलेश भैया हैं, और इतने विकास उन्होंने किए हैं कि ये उंगली की रेखाएं जो कम पड़ जाएंगी उनकी विकास खत्म नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जो है ना, मैं आपसे गठबंधन पर ये सवाल, क्योंकि आप गठबंधन का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आपने यहाँ की सीट का इतिहास नंबर 1 तो सुन लिया, नंबर 2 जिस जाट लॉबी ने जयंत चौधरी को ख़त्म कर दिया, जिन्होंने अजीत चौधरी को ख़त्म कर दिया, जिन्होंने
जो राष्ट्रीय लोकदल के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे जैसे हरित प्रदेश, उन मुद्दों को ख़त्म कर दिया। और एक मिनट, और जो जाट बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो ज़िला पंचायत अध्यक्ष हों, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हों, चाहे वो गन्ना समिति के चेयरमैन हो, चाहे यहाँ पर रह चुके सांसद हों, तो आपको लगता है, चाहे यहाँ के सिटिंग विधायक हो, तो आपको लगता है कि जाट वोट इतना मिल जाएगा कि गठबंधन की सीट निकल आपने मैम ये कहा ना कि वो जो है ना हर चीज को खत्म करते हैं, जाट इतना ताकतवर है, इस भाजपा का मुकाबला करने वाले भी ही जाट हैं और जाट ही इस भाजपा सरकार को बकाएंगे। और एक तरह वो जो है ना, अगर उन्होंने जो है ना हर चीज को भगाया तो इस भाजपा को सरकार में भगाने का काम भी जाट ही करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकिल है जी। आकिल भाई, क्या करते हैं आप? वैसे ही थोड़ा ठेकेदारी करता है लकड़ी की। कितनी उम्र होगी आपकी? कम से कम 60 साल के लगभग बताई गई। कितने चुनाव देख लिए होंगे हम आपने? तो हमारे तो बाप के जमाने चुनाव लड़ते चला रहा है जी, हम तो खून में रचा चुनाव था तो हमारा। यहाँ पर इस सीट पर, शहर की सीट पर क्या आपने देखा है खासतौर पुराने जमाने से? पुराने जमाने में देखो, पहले समीकरण था हाथी के साथ हमारे मैं आपको समीकरण बताती हूँ। मुस्लिम, दलित और जाट, ये 3 नंबर हैं। बाकी छोटे छोटे वोटर्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा गिनती नहीं होती। तो आपको क्या शुरू से दिखता रहा है यहाँ पर? शुरू से पहले धोखा था हमारे साथ। अच्छा। बसपा के साथ हम जुड़ गए थे। अच्छा। लेकिन माननीय मायावती ने मुसलमान को साथ लेके नहीं चली। हमें रुचि वीरा से चलो कोई हमारी नाराजगी भी नहीं है। हाँ। उसे लेके नहीं चली हुए। हाँ। लेकिन अब जो हमारा समीकरण है, हमें सीधा सरकार देख रहा है अखिलेश की। हम वोट क्यों नहीं देख रहा है कि हम इस दिन, हम तो सिर्फ अखिलेश के नाम पे वोट दे रहे हैं। जयंत चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेगा, अखिलेश मुख्यमंत्री। उस चक्कर में बदलाव हो रहा है और शहर का 90% मुसलमान गठबंधन में जा रहा है। और जाट कितना जा रहा है? जाट 80% जाट भी जा रहा है जी। कल की मैं घटना बता दूं आपको। कल मोदी जी आ रहे थे, उनका कैंसिल भी हो गया, आपको पता होगा। हमारे पूरनपुर से इनके रिश्तेदार रहते हैं मौसम चौधरी के, तो वहाँ से 20 ट्रैक्टर वाला रखा था लाने का। 20 ट्रैक्टर आए, हम भी चक्कर मैंने 20 ट्रैक्टर कैसे आ गए हम नहीं देखा। 2 ट्रैक्टर जाटों, बाकी 18 ट्रैक्टर मुसलमान होते जो किराए पर करके लाए थे यहाँ। ये एक जिंदी मिसाल है साहब, जो हमारे कल हमारे सामने, और यहाँ लोग खड़े हुए, इन्होंने देखा होंगे मुसलमान ने ट्रैक्टर आए थे। 18 ट्रैक्टर मुसलमान लोग किराए पे लाए। जी, क्या नाम है आपका? एडवोकेट जुल्फकार अहमद। दूसरे एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हैं। आप मुझे ये बताइए जुल्फकार भाई कि आपका जो इलाका है बड़ी अहमियत रखता है सदर विधानसभा सीट के लिए। जहाँ का रुख ये कर लेता है, उधर कामयाबी की हवा चल जाती है। तो क्या लग रहा है, इस इलाके का रुख किस तरफ है इस बार? यहाँ तो रुख जो है विकास के साथ है, और विकास जो है रुचि वीरा है। रुचि वीरा के साथ हैं 95%। 5% तबला बजाते फिर रहे लोग जबरदस्ती। हम क्यों देना चाह रहा है, जहाँ हम पिछले 2017 में हमने रुचि वीरा को पूरा जोर लगा के सारे मुस्लिम समाज ने वोट दिया था, फिर भी 25,000 26,000 वोट से हार गए। सिद्धू साहब खड़े थे बीएसपी के, 52,000 लाए, उन्होंने मुसलमान वोट भी नहीं दिया, फिर भी 52,000 आ गए। अरे भाई 52,000 अब का तो बढ़ गए। रुचि वीरा के अपने समाज के भी है वोट, और दूसरा उसका और भी बहुत तो वोट है जो, तो 60,000 वोट तो उनका ऑलरेडी पहले से ही है। क्या जरूरत है हमें 5 क्विंटल का लट्ठा अपने कंधे पर उठा के चलने की, जब जेसीबी पहले से ही है। तो मतलब आपका कहना ये है कि जो रिजर्व वोट है बीएसपी का, उसके साथ 60,000 वोट है। 60,000 वोट उनका शुरू है, गिनती शुरू होगी। 60,000 के बाद हमने अगर धक्का लगा दिया मुस्लिम समाज ने 60%, 50% भी, तो इंशाल्लाह 25,000 वोट से हमारी जीत हो रही है। मतलब इनका कहना ये है कि दलित वोट बैंक जो रिजर्व है बीएसपी का, वो रुचि वीरा को मिलेगा। उसके साथ अगर मुस्लिम वोट 50% भी आ जाता है, तो 50% भी अगर वोट आ जाता है तो हम 25,000 से हम जीत रहे हैं। रुचि वीरा जी, जिनके विकास की ये हालत है, मैं आपको लेके चलता हूँ मैदान में, जहाँ इतना विकास है कि पूरी कॉलोनी है उन्होंने बेहतरीन वाली सीसी डलवा दिया, गलियों में सीसी डलवा दिया, नाले बनवा दिए हैं। और मुस्लिम समाज में, मुस्लिम लोगों के साथ दुख दर्द में कोई सुनने वाला नहीं मुस्लिम समाज की। यहाँ हमने अपनी क़यादत तो खो ही दी। जो हमारे मुस्लिम लीडर हैं, कम से कम एक क़यादत करने वाली रुचि वीरा है, क्या हम उसको भी खो दें? आगे को हमारा वोट का कोई मतलब नहीं रहेगा, ना हमारा कोई नेता। क्या आपका कहना ये है कि बिजनौर में मुस्लिम क़यादत नहीं मौजूद है? नहीं, अब तो ख़त्म हो गई ना, क्योंकि हम लोग बढ़ जाते हैं। कभी पता चला कि हम साइकिल पे चले गए, अरे भाई साइकिल पे हमारे जाने से कुछ नहीं होने का। हम सम्मान करते हैं सबका, मगर साइकिल पे जाने से कुछ नहीं होगा मुसलमानों का, क्योंकि 32% हम लोग यहाँ हैं। 32% से हमारा काम नहीं चलेगा,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो लोक दल है उसका वोटर नहीं आएगा गठबंधन के साथ। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। कौन सा रिकॉर्ड बताए? रिकॉर्ड से तो जीतते हैं, वैसे तो नहीं जीतते हैं, रिकॉर्ड से ही हम सब कुछ करते हैं। इतिहास है, इतिहास को हम पढ़ते हैं जब तो हमें पता चलता है कि क्या हुआ, पीछे क्या हुआ। अगर हम इतिहास पे भरोसा नहीं करेंगे तो हमारी ये बेवकूफ़ी होगी बहुत बड़ी। क्योंकि ये बात आप बिजनौर सदर सीट की बात कर रहे हैं या स्टेट लेवल पे बात? नहीं, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टेट की बात कर लीजिए कि 2007 में यही खामोशी थी जो NDTV ने, न्यूज़ 24 ने अपने उसमें रिकॉर्ड ये बताया न्यूज़ में कि 2007 में जो खामोशी थी वो आज खामोशी आज भी BSP की है। उस समय भी सत्ता मिली थी 2007 में और इंशाल्लाह अब के भी सत्ता मिलेगी। ये सिर्फ हम लोगों को, ये एक नीति है, ये एक नीति है एक संस्था की जो हिंदुस्तान पे कब्जा करना चाह रही है। उसकी नीति ये है कि तुम सिर्फ अखिलेश को दिखाइए, आप जो पश्चिम की और ये करीब की और जो सीटें 200 सीटें वहाँ से मुसलमान अखिलेश पे चले आए, वहाँ यहाँ पे यादव वोट नहीं है। अब ये मुसलमान वहाँ चले आएगा, उसे दिखाइए आप अखिलेश को जितना दिखाना आपको फुल इससे दिखाइए। तो 2007 का ये रिकॉर्ड रहा है जिला बिजनौर में, एक बड़ा बेहतरीन रिकॉर्ड है कि यहाँ उस समय 7 विधानसभा सीट होती हैं और मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग है दलित प्लस मुस्लिम, उसके अनुसार यहाँ पर 7 की 7 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। ये एक रिकॉर्ड है सन 2007 का। क्या नाम है भाई? मोहम्मद राशिद बोल रही हूँ। राशिद भाई, आपके इलाके की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या चुनाव का रुख है, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? हमारे यहाँ तो मोहल्ला कस्सावान में, मोहल्ला मिर्दागान में और जाटान में टोटल हाथी चल रहा है। अच्छा। और सब लोग हाथी को ही वोट देंगे, रुचि वीरा को वोट देंगे, रुचि वीरा को ही कामयाब करेंगे। अच्छा। जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 90% मुस्लिम जो है वो गठबंधन के साथ जा रहा है। नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग वे कह रहे हैं जिन लोगों ने भाजपा ने जिन लोगों को लगा रखा है, इससे जो नहीं डर लग रहा है भाजपा वालों को हाथी से, और उससे जो है उससे डर नहीं लग रहा है। नल पे अगर जो है नहीं मुसलमान चलता है और भाजपा ने कह के लगाया जान के, भाजपा वालों से इन लोगों की दोस्ती है नेताओं की। इन्होंने इन लोगों से ये कहा है भाई जो है मुसलमानों का रुख जो है आज आप जो है नल पे उतार दो, उसमें जो है हमारी कामयाबी हो जाएगी। मगर कामयाब जो होगा तो वो हाथी होगा बिजनौर से। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि अगर मुसलमान कुछ लोक दल की तरफ चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल जाती है, कुछ भी मतलब डिवाइड हो जाता है, कुछ BSP पर कुछ लोक दल पर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये हकीकत है ये। अच्छा। मगर जो है इन लोगों से कोई सहारा लगने वाला थोड़े ही, यहाँ के लोग समझदार लोग हैं, सारे समझते हैं इस बात को। ये तो जो है ना दलाल लोग हैं जो ये भागे फिर रहे हैं। यहाँ तो हाथी कामयाब होगा, हाथी को रुचि वीरा को बहुत वोटों से वोट कामयाब करेंगे। 15,000 वोटों से कम जीत होगी रुचि वीरा की यहाँ से बिजनौर से। तो मैं अगर बात करूं मेरठ की चुंगी की, तो यहाँ पर क्या माहौल आपको? सारा टोटल हाथी है, मोहल्ला कस्साबान का, मिर्दागान का और जाटान का टोटल वोट जो है नहीं सारा का सारा हाथी पे जाएगा। 3 मोहल्लों का संगम है ये चौराहा, कस्साबान, जाटान और मोहल्ला मिर्दागान। और यहाँ का ये इतिहास है कि बड़े बड़े नेता यहाँ से अपना करियर लेकर चले हैं, चाहे वो मीरा कुमार हो, रामविलास पासवान। तो आप देख रहे हो माहौल, ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ तो बस रुचि वीरा का ही माहौल है, ये ऑब्जर्व करा जा रहा है। अच्छा, और आपका माहौल क्या है, आप किसकी तरफ झुक रहे हो? रुचि वीरा की। क्यों, क्या खास वजह है रुचि वीरा में? अगर कुछ भी कांड होता है रुचि वीरा एकदम आ जाती है, और पार्टी को कहाँ से ढूंढेंगे? न किसी को किसी पार्टी का ना तो घर पता है ना आता पता है। रुचि वीरा का सबके पास नंबर है, कोई भी फ़ोन लगाओ एकदम आ जाती है। अच्छा, मतलब नीरज चौधरी का आपके पास नंबर नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर, या उनका घर नहीं पता? मेरठ की चुंगी से लेकर सवान की चांदो चुंगी तक किसी के पास नहीं होगा, और नहीं किसी को आधा वो पता भी नहीं पता होगा उनका। देखो ये अदनान का पहला वोट है और इन्होंने ये एब्जॉर्व किया है कि जो प्रत्याशी इजीली रीचेबल हो, जिसको हम एकदम से कांटेक्ट कर सके, वो इनके अनुसार प्रत्याशी जीतना चाहिए। आपका भी वोट है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान। अरमान, तुम क्या कर रहे हो? हम काम कर रहे हैं वेल्डिंग का। अच्छा, वोट है जी। किसको जा रहा है इस बार? रुचि वीरा जी को जाएगा। अच्छा, इसीलिए कि उनका कांटेक्ट हो जाता है। अच्छा, आप बताओ क्या नाम? नाम मोहम्मद दानिश है। अच्छा, दानिश, क्या करते हो? मेरा बिजनेस करता हूँ मैं। कितनी बार वोट दे चुके हो अब तक? तीसरी बार वोट दे रहा हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है और तुम्हारा झुकाव किस तरफ? मेरा झुकाव जो है शहर का जो झुकाव है इस टाइम पर रुचि वीरा की तरफ।
जी मैम, जो मसला है नहीं वहाँ पर इनका काम बोलता है। अभी मैंने बात सुनी काफ़ी लोगों की, सपा सरकार में काम किया तो विश टाइम पर बहन जी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था शहर के अंदर। मतलब जाट जो है वो 20%? नहीं, हाँ 20% है। 20% तो बीजेपी को देता है खुला, तो 20% दे देगा तो जीत जाएंगे हम। मतलब इनका कहना है ये है कि जाट वोट जो है वो ऑलरेडी 20% है, अब 20% में भी वो डिवाइड हो रहा है, कुछ बीजेपी पर जा रहा है, कुछ गठबंधन पर जा रहा है, तो ऐसे के साथ जाके कोई फायदा नहीं है। जी आप बताइए, क्या नाम? मोहम्मद शाहनवाज। क्या करते हैं आप? शॉप है कपड़े की मेरी। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके इलाके का चुनाव को लेकर? माहौल तो ये है कि हम तो जो हमारी वो है तो हम तो है उसके MIM के साथ में। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि MIM का जो कैंडिडेट है वो नहीं है, जानदारा नहीं है, बिजनौर में आ ही नहीं रहा वो। अच्छा। हाँ, तो फिर आप उसी के साथ जाएंगे या बदलेंगे अपनी चॉइस? बदल लेंगे चॉइस। अब हम क्या है रुचिवीरा मैडम के साथ जाएंगे। अच्छा। हाँ, वैसे आप MIM के साथ? हाँ, वैसे MIM के साथ है हम। अच्छा, ये इनका बढ़िया फैसला है कि अपना वोट खराब नहीं कर रहे हैं ये। इनका कहना है कि जो प्रत्याशी जिताऊ है ये उसके साथ जाएंगे। जो 13 महीने किसान वहाँ पर रहे हैं, 750 किसान वहाँ पर मरे हैं बॉर्डर पे दिल्ली में, वो अलग माहौल है। अब के अलग, पहले माहौल अलग था, अब के माहौल अलग है। बिजनौर के कितने किसान गए थे उस प्रोटेस्ट? उसमें बहुत किसान गए थे, हजारों की तादाद में किसान गए थे बिजनौर के। अब जब सरकार ने अपने तीनों बिल वापस ले लिए हैं तो किसानों की सोच नहीं बदली? एक 13 महीने बिठाने के बाद वापसी ले, उन्हें अपनी हार दिखी, हमारे वापसी लिए है उन्होंने। तो ये मेरठ की चुंगी पर हम बात कर रहे थे, मोहल्ला कस्साबान, मिर्दागान और जाटान का ये संगम है और इस एरिया का ये इतिहास रहा है। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि यहाँ जिसका रुझान होता है, यहाँ जिसको सपोर्ट कर दिया जाता है, आमतौर पे वो प्रत्याशी जीत जाता है। लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हुए नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम वोटर कम से कम इस चुनावी सभा में तो मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर बसपा के समर्थक हैं और कुछ लोग यहाँ पर गठबंधन के समर्थक हैं। लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा। अभी चुनाव के लिए 4-6 दिन बचे हुए हैं और ऊंट किस करवट बैठता है ये बिल्कुल समय पर पता चलेगा। बोलता बिजनौर आपके साथ जुड़ा रहेगा। मेरी सभी मतदाताओं से ये भी अपील है कि 5 साल के सरकार के कामों का अवलोकन करें और तीनों प्रत्याशियों को अच्छी तरह से देखें, मॉनिटर करें और जिस प्रत्याशी के साथ जाने में उनका वोट खराब ना हो उसे वोट दें। शालीनता बरतें, संयम के साथ रहें और अच्छी सरकार चुनने में अपना सहयोग दें। जय हिंद।